एक्सरसाइज 1.3 है। इसमें पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, इसके बारे में आपको प्रूव करके दिखाना। अब इरेशनल है, आप शायद भूल चुके होंगे या फिर से मैं रिफ्रेश कर दूं। पहले इरेशनल नंबर होता क्या है? रेशनल और इरेशनल आपको जानना पड़ेगा। इरेशनल नंबर वो होते हैं रेशनल नंबर इसमें जो p बाय क्यू के फॉर्म में हो, p बाय क्यू के फॉर्म में, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी नीचे 0 नहीं आना चाहिए। जैसे एग्जांपल में हो गया इसका 2/3 -5/7 6/5, यानी अपॉन में, या 2 भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2/1 होता है, 1 तो रह ही सकता नीचे, -5। इस तरह से ये सारे नंबर से रेशनल है। जबकि इरेशनल नंबर होता है इरेशनल नंबर में जो नंबर अंडर रूट x के फॉर्म में हो, जैसे √2, √3, √4 नहीं, क्योंकि 4 का रूट 2 हो जाता है, इसलिए ये इरेशनल नहीं है। फिर √5 है, √6, √7, √8, फिर √9 नहीं, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट हो जाता है 3। इस तरह से ये सारे इरेशनल नंबर हुए। एक बात और मैं पहले ही बता देना चाहता हूं आपको कि जैसे अभी मैं बता रहा था, यहां देखिए 2/3 तो रेशनल है, लेकिन यही अगर रहे 4/6 देन 4/6 इज नॉट रेशनल। 4/6 रेशनल नहीं है। अपॉन के फॉर्म में तो ये भी है, लेकिन ये इरेशनल नहीं है। इसलिए नहीं है कि इसमें 2 कॉमन दोनों में है, दोनों में 2 कॉमन है, यानी कट करके ये 2/3 हो जाता है। तो अब 2/3 है रेशनल, 2/3 रेशनल है, लेकिन ये जो 4/6 था इरेशनल नहीं था, क्योंकि 2 दोनों में कॉमन है। या बात बोलचाल की भाषा में कहें कि ये 2 से कट रहा है। जो कटता है वो रेशनल नहीं होता है, कटने के बाद जो रिजल्ट होता है वो रेशनल होता है। अब हम लोग शुरू करते हैं कि √5 इरेशनल है, ये प्रूव करना है। इसमें उल्टा माना जाता है। जैसे √5 को इरेशनल प्रूव करना है तो पहले हम मानेंगे कि √5 रेशनल है। जैसे मान लो एग्जांपल एक कि अभी आपको प्रूव करना है कि दिन है, तो दिन को प्रूव करने के लिए हम पहले मानते हैं कि रात है, उसका उल्टा मान लेते हैं रात है ये मान करके फिर उसको गलत साबित करना पड़ता है। मान लो कि अगर कोई क्वेश्चन हो कि दिन है, मैं मानता हूं कि रात है। अब रात है तो तारे ढूंढूंगा, तारे नहीं है जी, रात होने में तारे होने चाहिए। फिर चांद ढूंढता हूं कि चांद नहीं है, यानी रात है, चांद भी होना चाहिए, चांद भी, तारे भी नहीं है, चांद भी नहीं है, अंधेरा भी नहीं है। इसका मतलब मेरा मानना गलत था, अभी रात नहीं दिन है। इसी तरह से ये इसी लॉजिक के आधार पर ये होगा। लेट अस एज्यूम दैट √5 इज रेशनल। इरेशनल प्रूव करना है तो हमें मानना पड़ेगा कि ये रेशनल है। जब रेशनल है तो p/q के फॉर्म में होगा। p/q के फॉर्म में √5 इज इक्वल टू x/y, p/q के फॉर्म में आ गया। यहां लिखा हुआ वेयर x एंड y आर को-प्राइम वही जो कटने लायक नहीं है, जो यहां बताया था मैं। ये तो कटने लायक था, कट गया था, ये कटने लायक नहीं, देख रहे हैं, ये अब कटने लायक नहीं है। इनमें से एग्जांपल जो रेशनल का दिया वो कटने लायक कोई नहीं है, को-प्राइम वही जो कटने लायक नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, y√5 इज इक्वल टू x। अब अगर दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं तो ये दोनों तरफ स्क्वायर लगाया, y√5 पर भी स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो गया y स्क्वायर इंटू 5, y का स्क्वायर हो गया y स्क्वायर और √5 का स्क्वायर 5, यानी 5y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर। इसको एक इक्वेशन बनाकर मैं रख लिया, एक इक्वेशन तो ये होगा। अब दूसरा है 10। अब यहां देखिए x स्क्वायर इज इक्वल टू 5y स्क्वायर है, इसका मतलब ये है x स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, यानी x स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। x स्क्वायर का वैल्यू 5
वाई स्क्वायर के बराबर है, यानी इस 5 को इधर लाएं तो एक्स स्क्वायर बाय 5, यानी एक्स स्क्वायर बाय 5 इक्वल टू वाई स्क्वायर हो जाएगा। इट मीन्स एक्स स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, इससे ये निकला कि एक्स स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, और जब एक्स स्क्वायर 5 से डिविजिबल होगा देन एक्स इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। इसको हम ध्यान में रखेंगे, ये काम आएगा। यहाँ रिजल्ट एक निकला एक्स इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, इसको पॉइंटेड कर देते हैं, आगे काम है। ठीक, ये एक पार्ट तो हो गया। फिर लेट x इज इक्वल टू 5 के। अब देखिए ये 5 के कहां से आया, आपकी बुक में 5c दिया हुआ, x इज इक्वल टू 5 के। अगर यहाँ √5 कोई रेशनल मानना है तब तो यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ √2 रहता तो यहाँ 2 के लिखते, यहाँ √3 रहता तो यहाँ 3 के लिखते, यही तरीका है। मान लिया फिर x इज इक्वल टू 5 के, फिर दोनों ये किया स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5k का होल स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है यहाँ देख लें क्वेश्चन फर्स्ट में, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू है 5y स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर के बदले लिखा है हमें 5y स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाला 5k स्क्वायर। ठीक है, इसको और थोड़ा सा करें, 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 25k स्क्वायर। अब ये 5 से कट गया, यहाँ रहा 5, यानी y स्क्वायर इज इक्वल टू 5k स्क्वायर, y स्क्वायर इज इक्वल टू 5k स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि here y is square is divisible by y square is divisible by 5, यहाँ y square is equal to 5k स्क्वायर है, यानी k स्क्वायर अगर रखते हैं तो 5 इधर डिवाइड हो जाएगा, here y स्क्वायर is divisible by 5, और जब y स्क्वायर 5 से डिविजिबल है इट मीन्स y is divisible by 5। अब देखिए यहाँ जो एक लगाया था निशान, x is divisible by 5 एंड y is divisible by 5, यानी जो मैं माना था √5 को रेशनल माना था, रेशनल मीन्स x अपॉन y, तो यहाँ x भी 5 से डिविजिबल है, यहाँ लिखा हुआ है, और y भी 5 से डिविजिबल है जो कि यहाँ लिखा हुआ है, यानी ये दोनों 5 से डिविजिबल है, ये भी और ये भी। अब देख रहे हैं यहाँ जब दोनों डिविजिबल था यहाँ 2 से, तब ये रेशनल नहीं था। उसी तरह से x और y दोनों 5 से डिविजिबल आ रहे हैं, इसका मतलब ये रेशनल नहीं है। रेशनल नहीं है इसका मतलब मैंने जो माना था, सपोज किया था, वो गलत था। Therefore, x and y are co-prime. Co-prime means divisible by 5. Since our assumption about √5 is rational is incorrect. जब दोनों डिविजिबल x और y दोनों डिविजिबल हो गया 5 से, यानी को-प्राइम हो गया, तब ये मेरा मानना कि √5 रेशनल है, ये मानना मेरा इनकरेक्ट है, गलत है। इस तरह से जब जो माना था मैं रेशनल वो गलत है, तो ये बन जाएगा अब इरेशनल। पहले मैं इरेशनल माना था लेकिन मानना यहाँ इनकरेक्ट आ गया, हेंस √5 इज इरेशनल नंबर। बस कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा कोई मुश्किल नहीं है, 1-2 बार लिखने के बाद ये आराम से हो जाएगा। एक्सरसाइज 1.3 का सेकेंड क्वेश्चन, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। हमें प्रूव करना है 3 + 2√5 इज इरेशनल। इरेशनल नंबर्स होते हैं, इसके पिछले क्वेश्चन में बताया हूं मैं, इरेशनल नंबर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ √x। ठीक है, जैसे √2, √3, √4 नहीं, क्योंकि √4 का स्क्वायर रूट होता है √5, √6 एक्सेट्रा। फिर इरेशनल नंबर होता है जैसे 2 + √2, ये रूट वाला जिसमें प्लस किया हो या माइनस किया हो या मल्टीप्लाई किया हो या डिवाइड किया हो, जैसे 2√3 ये भी इरेशनल है, 5 - √2 ये भी इरेशनल है, 3
अपॉन रूट 5 ये भी इरेशनल है। ये रूट वाला जिसमें भी प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड किया हो सारे इरेशनल होते हैं, ये सारे इरेशनल है। ठीक है, उसका रेशनल होता है in the form of p by q in which q is not equal to 0, जैसे 2 by 3 minus 4 by 7 5 only 5 क्योंकि 5 upon 1 आ जाएगा minus 7 etc. These are rational number, यानी rational number हमेशा p by q के फॉर्म में होता है where q is not equal to 0, यानी नीचे केवल 0 ना हो बाकी कुछ भी हो। ठीक है, अब हमें प्रूव करना, फिर क्वेश्चन पे आ रहा हूं। प्रूव करना है थ्री प्लस टू रूट 5 इज इरेशनल, ये प्रूव करना। इसमें उल्टा मानते हैं, इरेशनल प्रूव करना है, इसको मानकर चलते हैं कि ये रेशनल है। लेट अस अज्यूम दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज रेशनल, इसको रेशनल मान लिया। जब रेशनल मानेंगे ये x अपॉन y के फॉर्म में आ गया, यानी p अपॉन q के फॉर्म में आएगा। जब रेशनल है तो 3 प्लस 2 रूट 5 इज इक्वल टू x अपॉन y। इसके बाद क्या करते हैं, केवल रूट वाले को लेफ्ट साइड में रखते हैं, बाकी सबको बारी बारी से यहां से हटाते हैं। अब देखिए 3 प्लस 2 रूट 5 इज इक्वल टू x अपॉन y है। नेक्स्ट स्टेप में 3 को हटा देंगे, यानी 2 प्लस रूट 5 इज इक्वल टू, ये 3 इधर जाकर के माइनस हो जाएगा, x अपॉन वाई माइनस 3, ये ठीक हो गया जी। उसके बाद अब फिर से रूट 5 निकालना। रूट 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 इधर जाकर के अपोन में चला जाएगा, यानी रूट 5 इक्वल टू 1/2 और उसके बाद ये जो था ये आ गया। ठीक है, अब देखो इधर x एंड y बोथ आर इंटीजर्स, x एंड y बोथ आर इंटीजर्स। जब x एंड y बोथ आर इंटीजर्स है, इसका मतलब ये हुआ कि ये रेशनल है। इधर तो रेशनल है, इस तरफ ये टोटल रेशनल है, बट जबकि ये रूट 5 ये इरेशनल है। अभी हम लोग जान चुके हैं कि रूट 5 इरेशनल है, रूट में जो भी रहता है इरेशनल है। अब देखिए यही कंट्राडिक्शन है कि इधर रूट 5 है, ये तो इरेशनल है, जबकि इक्वल टू में इधर वाला ये रेशनल है। ये कभी सही हो नहीं सकता है, एक तरफ इरेशनल है और एक तरफ रेशनल है और दोनों इक्वल है, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। इसका मतलब कंट्राडिक्शन है, विरोधाभास है। यहाँ सिंस x एंड y आर इंटीजर्स, thus हाफ x अपॉन y माइनस 3 इज अ रेशनल नंबर। ये तो रेशनल हो गया, मैं बोल ही रहा था ये तो रेशनल हो गया। देयरफॉर रूट 5 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। जब ये रेशनल है, इसके इक्वल में दिया हुआ रूट 5 है, तो ये भी रेशनल होना चाहिए, ये भी रेशनल होना चाहिए, जबकि रेशनल ये है नहीं। बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 5 इज रेशनल। अब देखिए इधर वाला ये रेशनल है, इक्वल टू रूट 5 है, तो ये भी रेशनल होना चाहिए, जबकि ये रेशनल नहीं है, रूट में है तो इरेशनल है। तो एक तरफ रेशनल है, एक तरफ इरेशनल, ये दोनों इक्वल हो नहीं सकता है। इसलिए जो मैंने एज्यूम किया था कि ये रेशनल है, मेरा एज्यूम करना गलत है, ये इरेशनल नंबर है। सो वी कंक्लूड दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल। ये क्लियर हो गया क्वेश्चन, फिनिश्ड। एक्सरसाइज 1.3 का थर्ड क्वेश्चन, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल, यानी 1/√2 इज इरेशनल, ये मैं प्रूव करना। 1/√2 इज इरेशनल। उल्टा मानते हैं, इरेशनल प्रूव करना है, हम मान कर के चलते हैं कि ये रेशनल है। लेट अस अज्यूम दैट 1/√2 इज रेशनल। जब रेशनल होगा तो p by q के फॉर्म में होगा, रेशनल होता है p by q के फॉर्म में, इन विच q इज नॉट इक्वल टू 0, ये होता है रेशनल। जब इसको रेशनल में माना 1/√2 को, देन 1/√2 इज इक्वल टू x अपॉन y, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, यानी 1/√2 इज इक्वल टू x अपॉन y। अगर इसको हम कन्वर्स कर दें, √2 इज इक्वल टू y अपॉन x, यहाँ देखिए √2 इज इक्वल टू y अपॉन x। अब y अपॉन x, ये x और y दोनों इंटीजर्स हैं, इसलिए ये तो हो जाएगा रेशनल।
ये जब रेशनल होगा इसके इक्वल √2 है, ये भी रेशनल होना चाहिए, जबकि √2 रेशनल नहीं होता, √2 तो इरेशनल होता है। रूट वाले जितने भी हैं, रूट x के फॉर्म में जितने भी होते हैं, √2 हो, √3 हो, √4 तो नहीं है इसलिए कि इसका स्क्वायर रूट निकलता है, √5, √6, ये सारे इरेशनल होते हैं। यहाँ y अपॉन x रेशनल है, इसके इक्वल में √2 है, तो ये भी रेशनल होना चाहिए, जबकि ये रेशनल नहीं, ये इरेशनल है। इसका मतलब मेरा जो मानना था कि ये रेशनल है, ये मेरा मानना गलत था, यही बात लिखा हुआ। सिंस x and y आर इंटीजर्स, thus √2 इज अ रेशनल नंबर विच कंट्राडिक्ट्स। यही जो विरोधाभास होता है कि एक तरफ ये रेशनल है, दूसरे तरफ इरेशनल है, ये दोनों इक्वल नहीं हो सकता है। इसलिए मेरा मानना कि ये रेशनल है, ये मेरा मानना बिल्कुल गलत है। इस प्रकार से 1/√2 इज इरेशनल। कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट, हमें प्रूव करना है 7√5 इज इरेशनल। 7√5 इज इरेशनल। इसके पिछले क्वेश्चन में बताया हूं कि रेशनल होता है p/q के फॉर्म में, इन विच q इज नॉट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल 2/3, 3/7 -5/4, ओनली 2, क्योंकि 2/1 आएगा, ओनली -7, ये सारे हैं इरेशनल। जबकि इरेशनल होता है इन द फॉर्म ऑफ √x, जैसे √2, √3, √4 नहीं, क्योंकि √4 का स्क्वायर रूट निकलता है, √5, √6, इस तरह से। अब 7√5 को इरेशनल प्रूव करना है, तो उल्टा मानते हैं, इरेशनल प्रूव करना है, इसको रेशनल माना। लेट अस अज्यूम दैट 7√5 इज रेशनल नंबर। मैं उसको उल्टा रेशनल उल्टा मान करके फिर इसको गलत साबित कर देंगे तो इरेशनल बन जाएगा। रेशनल नंबर मारा, जब रेशनल नंबर मारा देन 7√5 इक्वल टू x/y, p/q के फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब इधर केवल √5 को रखें, केवल रूट वाला, 7 को हटाइए यहां से, क्या होगा, √5 इक्वल टू x/7y। ठीक है, अब यहां देखिए x एंड y बोथ आर इंटीजर्स, x and y both are integers, then this part ये हो जाएगा आपका रेशनल, p/q के फॉर्म में है, ये हो जाएगा रेशनल। अब इसके इक्वल √5 है, ये भी रेशनल होना चाहिए, लेकिन √5 के बारे में तो हम लोग जान रहे हैं, ये तो इरेशनल होता है, ये इरेशनल होता है। इट मीन्स ये दोनों इक्वल नहीं हो सकता है, और जब इक्वल नहीं हो सकता है देन जो हमने एज्यूम किया था 7√5 इज रेशनल, दिस इज रॉन्ग, ये सही नहीं है। इस प्रकार से हेंस वी कैन कंक्लूड दैट 7√5 इज इरेशनल। कंप्लीट। क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट, हमें प्रूव करना है 6 + √2 इज इरेशनल। पहले हम रेशनल और इरेशनल जान ले। पिछले सारे क्वेश्चन में बताया हूं, रेशनल होता है जो p/q के फॉर्म में हो, इन विच q इज नॉट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल 2/3, 3/5, 7/8, -2/7, केवल 3, ओनली 3, क्योंकि 3/1 लग जाएगा, ओनली -5 क्योंकि 1 लगेगा। दीज आर रेशनल नंबर्स। इरेशनल होता है विच आर इन द फॉर्म ऑफ √x, जिसे √2, √3, √4 नहीं, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट निकलता है, इसलिए इरेशनल नहीं है, √5, √6 एटसेट्रा, दीज आर इरेशनल। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। हमें प्रूव करना है 6 + √2 इज इरेशनल। उल्टा मानकर चलते हैं कि ये प्रूव हमें करना है इरेशनल, लेकिन मैं मानकर चलता हूं कि ये रेशनल है। लेट अस अज्यूम 6 + √2 इज रेशनल, इसको रेशनल मानकर चलता है। जब रेशनल होगा देन 6 + √2 इक्वल टू x/y, यानी p/q के फॉर्म में। केवल रूट वाला को इधर रखिए, 6 इधर आ जाएगा, √2 इक्वल टू x/y -6। ठीक है जी। अब यहां देखिए x and y बोथ आर इंटीजर्स, और ये p/q के फॉर्म में है,
then this part will be rational। पी बाई क्यू के फॉर्म में है तो ये पार्ट हो जाएगा रेशनल, और इसी के बराबर ये √2 है, दिया हुआ इक्वल टू, ये भी रेशनल होना चाहिए, जबकि ये रेशनल नहीं है, √2 तो इरेशनल होता है। इस प्रकार ये दोनों कभी इक्वल नहीं हो सकते। जब इक्वल नहीं हो सकता तो मेरा जो एज्यूम करना ये रेशनल है, ये रॉन्ग है, ये गलत है, इनकरेक्ट है। इट मीन्स 6 + √2 विल बी इरेशनल, यही बात लिखा हुआ। सिंस x एंड y आर इंटीजर्स, thus x/y - 6 इज रेशनल नंबर एंड देयरफॉर √2 इज रेशनल। जब ये रेशनल है तो इसको भी रेशनल होना चाहिए, क्योंकि इक्वल लिखा हुआ है यहाँ, तो दोनों इक्वल होगा तो रेशनल भी होना चाहिए, जबकि ये रेशनल नहीं है, रेशनल नहीं है। दिस कंट्राडिक्ट्स इज फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। जब रेशनल नहीं है इसका मतलब ये इरेशनल है, और जब इरेशनल है तो ये भी हो जाएगा 6 + √2 इज इरेशनल। फिनिश्ड।